प्यारे छात्रों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, और ये जिन छात्रों को इंग्लिश में बहुत ही एक तरह का वीकली है, ठीक है, जिसको समझ में बिल्कुल नहीं है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल मैं जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ाऊँगा और ये श्योर है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज सबसे पहला टॉपिक है कि यूज ऑफ EJMR। EJMR का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, EJMR का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो चलिए आते हैं। देखिए, जैसे कि यूज ऑफ EJMR पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ों का एक पहचान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पहचान। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य बोले तो सेंटेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूं, हो इत्यादि रहे, तथा इसके पहले नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव रहे तो इज एम आर से ही बनेगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, दुनिया में जितने भी सारा चीज है सबका सब क्या है, नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे कि ये क्या है, घर हो गया, जैसे हम क्या हो गए, जैसे कोई भी अगर किसी के बारे में चर्चा करें, सबका सब नाउन है। ठीक है, देखिए प्रोनाउन यानी कि संज्ञा का विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं हूं, ठीक है, जैसे बोलेंगे वह लड़की। ठीक है, वह लड़की मतलब क्या, एक तरह का नाउन। वह लड़की अगर बोले तो नाउन। ठीक है, बोलेंगे वह लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, तो एक तरह का उसका मैं तारीफ कर रहा हूं तो एक तरह का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अगर हम बोले कि नहीं वह लड़की सबसे सुंदर है तो एक तरह का एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक होता है, अगले वीडियो में हम डालेंगे तो सारा आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहां सबसे पहले समझते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे, नाउन को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। ठीक है, PRO मतलब प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव अगर लेंगे ADJ तो समझ जाएंगे क्या एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए इसका जो पहचान, एक तरह का पहचान, हर किसी का पहचान होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है तो इसका एक पहचान है। इसका क्या पहचान है, अगर ये इसका पहचान है कि ये बोर्ड में लिखा जाता है। अगर हम पेन से लिखूं, ठीक है, तो बोर्ड पे इसका यूज होगा, पेन का क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक चीज का पहचान होता है। मान लीजिए कोई गर्ल्स है, ठीक है, तो गर्ल्स का उसका पहनावा या बॉयज की पहनावा दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम पहचान लेते हैं क्या वो मतलब बॉयज है या फिर हम मतलब क्या गर्ल्स है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पहचान करते हैं, तो इसका भी एक पहचान है। ठीक है, जैसे कि हम टॉपिक में क्या लिखे हैं, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, अंत में हमारे क्या है, हूं, हो इत्यादि रहे तथा, ठीक है, इसके पहले नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रहे तो हमारा क्या होगा, बोलिए इज एम आर से ही बनेगा। देखिए टाइम जो होता है ये तीन तरह का होता है। ठीक है, टाइम जो होता है तीन, एक होता है पास्ट टाइम, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट और एक क्या होता है फ्यूचर। ठीक है, तो ये जब भी है हूं मिलेगा, ठीक है, तो समझ जाएंगे। जहां देखिए टाइम जो होता है एक तरह का, तीन तरह का होता है, समझिएगा इसको टाइम। ठीक है, ये टाइम जो होता है तीन तरह का होता है। एक हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, हो जाएगा प्रेजेंट टाइम हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, पास्ट टाइम, और एक जो होगा हमारा फ्यूचर। तो प्रेजेंट टाइम में जब भी आएगा तो समझ जाएंगे आप लोग, है, हूं, हो आएगा। ठीक है, पास्ट का मतलब जब भी आएगा तो क्या आएगा, था, थे, थी। ठीक है, और फ्यूचर का मतलब जब भी आएगा तो हमारे क्या आएगा, गा, गे, गी।
ठीक है। तो देखिए इसी से आपको क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब जहां भी है हूं, देखिए ये भी एक तरह का होता है, रिसेंटली होता है, ठीक है, थोड़ा बीता हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब हम टेंस का जब क्लास लेंगे तो बिल्कुल आपको एकदम अच्छा तरीका से बताएंगे, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है, थोड़ा इसको समझना है, ठीक है। जहां भी टाइम जो होता है तीन तरह का होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या, प्रेजेंट में है हूं हो आएगा, ठीक है, पास्ट में था थे थी और फ्यूचर में गागेगी आएगा, ठीक है। तो समझेंगे कि यहां जो एक तरह का है, इसमें पहचान अगर बोले तो पहचान हमारा क्या है, हूं हो, अगर है तो हमारे किस में होगा, बोलिए बताएंगे, ये प्रेजेंट टाइम में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, मैं एक लड़का हूं या मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं एक शिक्षक हूं, अंत में क्या आया, हूं आया, ठीक है, हूं आया। और शिक्षक क्या है, एक तरह का शिक्षक क्या है, बोलिए एक तरह का कॉमन नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी आपको मिले, ठीक है, तो आपको देखिए इसके जैसे कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल में मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, समझिएगा, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं, तो शिक्षक कौन है, बोलिए शिक्षक कौन है, मैं। जब भी सब्जेक्ट पहचाने का तरीका यह है कि जब भी कौन या किसने से क्वेश्चन करे किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो समझिए ये पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस है एक प्रकार का। ये क्या है, मैं एक शिक्षक हूं, एक सेंटेंस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और अंत में जो आया, ठीक है, अंत में हमारा क्या आया, बोलिए अंत में यहां जो आया, ठीक है, तो हमारा क्या है, अंत में हूं आया, ठीक है। हूं आया तो हमारे किस में होगा, बोलिए ये तो इतना कंफर्म हो गया कि इज एम आर से ही बनेगा, लेकिन किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएंगे और किसके साथ आर लगाएंगे, ये आपको मतलब एक तरह का ये करना, क्लियर करना है, ठीक है। तो ये शिक्षक जो एक तरह का क्या है, नाउन है, ये क्या हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है, नाउन बोलिए या कॉमन नाउन, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और यहाँ ए अगर एक है तो ये लगाएंगे, ठीक है, तो यहां समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर बोले तो किस टाइम में है, ठीक है, तो ये एक तरह का किसमें है, बोलिए प्रेजेंट टाइम, ये किसमें है, प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। प्रेजेंट यानी कि पीटी को मतलब समझ जाएंगे प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अगर इसी में रहेगा, जैसे कि रहेगा मैं एक शिक्षक था, तो ये चला जाएगा था, ये क्या आया, बोलिए था, ये था आया तो इसका मतलब समझ जाएंगे, अंत में था आया तो ये हमारा किस टाइम में आ जाएगा, बोलिए ये पास्ट टाइम में आ जाएगा, ठीक है, ये पीटी में आ जाएगा, पास्ट टाइम में आएगा। और बनाने का रूल भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजीएमआर से ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या ये ईजीएमआर से बनेगा, ये बिल्कुल ईजीएमआर से नहीं बनेगा, ठीक है, ये हमारा वाज या वर्ड से बनाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अगर ये हमारा था थी आएगा, ठीक है, ये तो हमारा कॉमन नाउन होगा ही, ठीक है, ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो देखिए यहां ये समझ में आ गया। देखिए अब हम आते हैं इसका रूल, ठीक है, रूल आता है। देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। रूल का मतलब हो गया क्या, मान लीजिए सपोज दैट अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अगर रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम क्या करेंगे, थोड़ा उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान भटक जाएगा। अगर ध्यान भटकेगा तो एक्सीडेंट होने की जरूरत होता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर रूल पे, अगर किसी चीजों को रूल से चलेंगे तो आपको कोई भी सेंटेंस दुनिया का चाहे कितना बड़ा सेंटेंस रहे, ठीक है, बहुत बड़ा सेंटेंस रहे, तो बिल्कुल आप इजी तरीका से बना पाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस समझिए ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो इसमें है एक तरह का, सबसे पहले जो अफर्मेटिव आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। देखिए इसका जो रूल होता है, पहला रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। समझेंगे सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। जैसे कि मैं एक ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं, इसी का ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूं। तो देखिए हम क्या बताएं, क्या रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं,
ठीक है। देखिए फिर इज है हमारा, ठीक है। फिर हमारा शिक्षक, शिक्षक हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। ये अंत में हमारा है हूं, अभी तो पहचान बताए ही, ठीक है। तो इसमें बनाने का जो रूल होगा क्या हो जाएगा बोलिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। तो मैं के लिए हम क्या करते हैं, आई। क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। मैं के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, आई एम। देखिए एगो शिक्षक मतलब क्या, आई एम अ टीचर। क्लियर है, तो इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा आएगा नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले हम समझते हैं नेगेटिव के पहले कि हम इस एम का प्रयोग कहां करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसका प्रयोग कहां करेंगे, हेंस यहां देते हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि जहां भी मिलेगा आई, आई मतलब होता है मैं। आई नहीं पढ़ेंगे, आई मतलब आंख होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन बोले तो आई होता है, ठीक है। आई मतलब मैं हो गया, जिससे हमारा हो गया। आई के साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे कि हमारा इस का प्रयोग कहां करेंगे, फिर आर का प्रयोग कहां करेंगे, जैसे हमारा मिलेगा यू। यू मतलब होता है तुम होता है, या तुम लोग, या आप, या तो आप लोग, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया दे, हो गया। दे मतलब होता है वे होता है, या वे लोग। फिर हो गया वी, वी मतलब होता है हम लोग। और एक नाम से ज्यादा रहेगा, ठीक है। यानी कि सिंगुलर अगर नाम रहे तो हमारा इसका प्रयोग होगा, लेकिन सिंगुलर से अगर प्लूरल एक नाम से ज्यादा रहेगा, ठीक है, एक नाम से ज्यादा रहेगा तो वहां इसका प्रयोग ना करें, बिल्कुल क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अगर ऐसा मिले जहां भी, तो इसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए इसके अलावे जहां भी मिले, इसके अलावे जहां भी मिले आपको, सपोज दैट इस प्रकार मिले, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, इसके अलावे जहां भी मिले, ही मिले, ही मतलब हो गया वह। ये वह जो ये है, ठीक है, ये पुरुष के साथ प्रयोग होता है, ठीक है, ये पुरुष के साथ। फिर हो गया सी, हो गया सी मतलब भी होता है वही होता है, लेकिन इसका सी का प्रयोग जो करेंगे स्त्री के साथ, ठीक है। फिर हो गया नाम, हो गया इट, हो गया इट मतलब होता है यह, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे। फिर देखिए नेम, किसी का भी नाम हो गया, राधा हो गया, गोपाल हो गया, मनोज हो गया, सोहन हो गया, चांदन हो गया, ठीक है। तो अब देवघर हो गया, ये सब अगर किसी का भी नाम मिलेगा तो आप प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां आप इसका प्रयोग करेंगे। तो आप लोग को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इज एमआर का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग करते हैं ही, सी, इट नेम के साथ, ठीक है, क्लियर है। और हमारा क्या है आई, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे बोलिए, यू का मतलब हो गया तुम लोग, आप लोग, ठीक है। दे मतलब हो गया वे या वे लोग हो गया, ठीक है। वी मतलब हो गया हम लोग हो गया, राम एंड श्याम, ठीक है। एक नाम से ज्यादा रहेगा तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसी में आते नेगेटिव रूल आते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव से नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट तो आएगा ही, इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही, या सब्जेक्ट तो आएगा ही, प्लस क्या आएगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद कहीं भी हमारा नहीं आ सकता है, ठीक है, कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये समझ जाना होगा, ठीक है। तो नेगेटिव का जो रूल होगा, रूल ये 2 कहलाएगा, रूल 2। रूल 2 में जो बनेगा, सिर्फ क्या करेंगे, नहीं आएगा तो मतलब मैं एक शिक्षक हूं, इसको नेगेटिव बनाएंगे, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, आई, यानी कि रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज
एम आर प्लस नॉट प्लस हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है? देखिए तो क्या हो जाएगा, मैं एक शिक्षक हूं तो इसका क्या बनेगा बोलिए, नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं एक शिक्षक नहीं हूं। क्लियर है ना? तो देखिए रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं। ठीक है, मैं का क्या होता है, आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मैं के साथ आई होगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एम, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद एक शिक्षक है तो क्या जाएगा अ टीचर। क्लियर है? चलिए रूल आते हैं, अब 3 में आते हैं। रूल 3 समझिएगा आप लोग। रूल 3 ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझिए, इसका जो रूल होगा ये 3 कहलाएगा। सब्जेक्ट, इसमें देखिए हाँ एक चीजों को याद रखना है, यहां सब्जेक्ट आगे नहीं देंगे, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए ये जो इज एम आर है, ठीक है, इसको आगे कर देना है, इसको एस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के पहले आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, तो आपको इज एम आर पहले लगेगा। क्लियर है ना? ठीक है, जैसे कि हमारा क्या है बताएंगे, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, क्या मैं एक शिक्षक हूं, इस प्रकार बनेगा। देखिए रूल, तो रूल सबसे पहले बनाते हैं तो इज एम आर को आगे करेंगे, तो यहां हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो देखिए यहां एस नो क्वेश्चन बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव जब इन कर जाएगा तो एस नो क्वेश्चन बोलते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में देना अनिवार्य है, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बोलिए इसका, जैसे कि अफर्मेटिव में मैं एक शिक्षक हूं, नेगेटिव में क्या होगा, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मैं एक शिक्षक हूं, तो यहां हो जाएगा क्या मैं एक शिक्षक हूं, प्लस क्वेश्चन मार्क देना ना भूलेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एस नो क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या मैं एक शिक्षक हूं, तो देखिए यहां समझने वाली बात है, देखिए मैं, यहां ये सब्जेक्ट है, कौन एक शिक्षक है, मैं सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के पहले क्या आया, क्या। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, देखिए के पहले आया, के पहले, जब भी आपको सब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा तो आपको इस रूल से बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां क्या है तो व्हाट लगा दिया। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस बनाना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहां हो जाएगा रूल क्या कहता है, इज एम आर। ठीक है, तो मैं के साथ क्या लगता है बोलिए, इज एम आर, एम लगेगा, तो यहां हो जाएगा एम, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई, एम आई, देखिए एक शिक्षक, ये हमारा क्या है, यही तो नाउन है। ठीक है, तो क्या जाएगा एम आई अ टीचर, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट रूल आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए यहां एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, यहां जैसे कि क्या है,
तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस जो भी आएगा यहां फिर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इसको समझिएगा। तो इसमें तो क्या आएगा ही, सब्जेक्ट तो आएगा ही, प्लस या नोट लग जाएगा। नेगेटिव का ही मतलब होता है नोट, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नोट होता है। ठीक है, तो इसका जो रूल होगा, रूल 3 हो गया 4 में देखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए तो इसका जो होगा एग्जाम्पल आते हैं, इसका एग्जाम्पल में आएंगे तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बोलिए, सिर्फ नेगेटिव लगा देना। मैं एक शिक्षक हूं, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं, क्या हो जाएगा, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं। तो यहां जो होगा, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहां ढूंढेंगे सबसे पहले। देखिए सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि करता होता है वो काम, जो करता है वो सब्जेक्ट ही करता है ना। तो यहां सब्जेक्ट हो गया मैं। ठीक है, ये क्या तो इसके पहले आया तो हमारा इज हमारा आगे होगा। ठीक है, और ये हमारा देखिए ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो नोट तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये बनाने का जो रूल होगा क्या होगा, बोलिए, यहां क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो यहां जो होगा मैं के साथ इज एम आर क्या लगेंगे, एम लगेगा, एम। उसके बाद क्या बोलता है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। उसके बाद क्या है, नॉट। ठीक है, नेगेटिव है ना, तो नोट जाएगा। इज एम आर के बाद क्या, सब्जेक्ट को ढूंढ लिए। उसके बाद क्या, नॉट, एम आई नॉट। उसके बाद क्या, अ टीचर। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये देखिए आज का टॉपिक इतना ही रहा। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको जो हम आएंगे नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन वर्ड कितने, मतलब ये क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड टोटल बोले तो इंग्लिश में लगभग 9 होते हैं। ठीक है, और ये 9 जो होते हैं ये अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीका से आपको ये किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल आपको एकदम 0 से हीरो बना देंगे, इतना गारंटी है। थैंक यू।